नमस्कार दोस्तों। इसराइल और पैलेस्टाइन का जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमास के बीच में, ये जब से युद्ध स्टार्ट हुआ है 7 अक्टूबर से अब तक करीब 6000 लोगों का इसमें डेथ हो चुका है। करीब 2 लाख से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस यहाँ पे हो चुके हैं और ये कह लीजिए कि वॉर अभी भी और लंबा खींचने का इसका चांस बन रहा है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये जो हमास है और ये जो इसराइल है, इसके बीच में जो ये युद्ध चल रहा है, इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, ऐतिहासिक पहलू क्या है और इसमें एक धार्मिक एंगल भी बहुत बड़ा है दोस्तों यहाँ पे, कि ये जो यहूदी है, ये जो इस्लाम है और यहाँ पे जो क्रिश्चियन यहाँ पे है, इन तीनों का जो फेथ है एक पर्टिकुलर टेरिटरी, एक पर्टिकुलर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जो कि जेरूशलम कहलाता है दोस्तों यहाँ पे, जो कि इसराइल का सेल्फ प्रोक्लेम्ड कैपिटल शहर भी माना जाता है। तो आखिरकार इससे कैसे जुड़ा हुआ है ये जो पूरा विवाद यहाँ पे चल रहा है, जिसका अटेंशन आज पूरा वर्ल्ड मीडिया खींच रहा है यहाँ पे है, वो महज एक 35 एकड़ जमीन को लेकर किस तरीके से हो सकता है, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं, है ना, आप वर्ल्ड मैप सबसे पहले देखिए यहाँ पे, और वर्ल्ड मैप पे, है ना, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारा प्यारा देश भारत यहाँ पे दिख रहा होगा। और अगर जो आप इस पर्टिकुलर रीजन से अवगत हैं तो ये क्या कहलाता है, मिडिल ईस्ट कहलाता है। इसी मिडिल ईस्ट के बगल में ये जो वेस्ट एशिया का पोर्शन है, यहाँ पे एक आपको छोटा सा देश दिख रहा होगा, यहाँ पे शायद ना भी विजुअल यहाँ पे हो, क्योंकि इसका टेरिटरी जो है काफ़ी छोटा सा देश यहाँ पे है दोस्तों, जिसका बॉर्डर साझा होता है जॉर्डन के साथ, सीरिया के साथ, मेडिटेरेनियन सी के साथ, इजिप्ट के साथ, है ना। अगर जो आप इसको हम जूम इन आपको करके दिखाएं, इसराइल देश के ऊपर आए तो आप देख सकते हैं। अगर जो इसके हम नॉर्थ में बात करें, इसराइल देश के नॉर्थ में बात करें, क्योंकि जो पूरा विवाद है वो इसराइल से ही जुड़ा हुआ है ना। तो इसके नॉर्थ में आप जाइए, आ जाइए तो यहाँ पे लेबनान कंट्री यहाँ पे दिख रहा होगा। इसके नॉर्थ ईस्ट में आप चले आइए तो सीरिया कंट्री दिख रहा होगा। ईस्ट में चले आइए तो ये जॉर्डन आपको दिख रहा है। अगर जो आप साउथ में चले आइए तो यहाँ पे ये रेड सी पाया जाता है, उसके साथ इसका बॉर्डर साझा होता है। और अगर जो आप यहाँ पे साउथ वेस्ट में चले आइए यहाँ पे, तो आपको ये इजिप्ट कंट्री दिख रहा होगा। और वेस्ट में अगर जो हम बात करें तो इसका जो बॉर्डर साझा होता है इसराइल का यहाँ पे, और इवन कह लीजिए कि पैलेस्टाइन का, ये मेडिटेरियन सी के साथ यहाँ पे साझा होता है दोस्तों। अगर जो हम इसराइल और पैलेस्टाइन की बात करें यहाँ पे, तो कुछ देश ऐसे हैं जो कि पैलेस्टाइन को एज ए कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, और कुछ ऐसे भी देश है जो इसराइल को भी इवन रिकॉग्नाइज करते नहीं करते यहाँ पे दोस्तों, है ना। इसमें एक बहुत बड़ा जो फेथ का रीजन है वो इसमें दिया जाता है, इसमें धार्मिक एंगल यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और वो कुछ इस तरीके से है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पूरा इसराइल कंट्री है, लेकिन इसके दो पोर्शन पे आप गौर कीजिएगा। एक पोर्शन यहाँ पे जो मेडिटेरियन सी से लगता हुआ एक छोटा सा जो पोर्शन है, यही आपका गाजा पट्टी है ना, जो चूंकि एक टेरिटरी का छोटा सा लैंड है, इसको हम स्ट्रिप कहते हैं या फिर पट्टी कहते हैं, इसीलिए इसका पूरा नाम क्या है, तो गाजा का पट्टी यहाँ पे है, गाजा पट्टी। और यहीं से वो जो हमास का मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है यहीं से ऑपरेट करता है, और यहीं से कह लीजिए कि इजरायली बॉर्डर पे यहाँ पे टेल अबीब, जहाँ पे डेजर्ट सुपरनोवा म्यूजिकल फेस्टिवल चल रहा था, यहाँ पे सैटरडे के दिन 7 अक्टूबर को 5000 के करीब मिसाइलें बरसाई जाती हैं यहाँ पे। तो ये गाजा पट्टी आपने देख लिया। और अगर जो आप इसराइल के बिल्कुल यहाँ पे देख लीजिए, बिल्कुल जिसका बॉर्डर यहाँ पे जॉर्डन के साथ साझा हो रहा है, यहाँ पे आपको एक वेस्ट बैंक का इलाका दिख रहा होगा, है ना, बेथलहेम दिख रहा होगा, हेब्रोन दिख रहा होगा, और बिल्कुल इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो आप बॉर्डर साझा होता हुआ दिख रहे हैं, यहाँ पे है जेरूसलम। और यहीं पे कह लीजिए कि इजराइल अपना इसको कह लीजिए कि कैपिटल मानता है दोस्तों। लेकिन इसका जो फाइनेंशियल सिटी है या फिर जो पूरा इकोनॉमिक यहाँ पे कह लीजिए कि एक्टिविटी जो चलता है यहाँ पे है, वो पूरा का पूरा टेल अवीव एक शहर है, वहाँ पे बसा हुआ है। लेकिन जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ से ऑपरेट होते हैं इसराइल के, तो वो होते हैं जेरूसलम से यहाँ पे दोस्तों, है ना। ये जो वेस्ट बैंक वाला इलाका है और ये जो गाजा पट्टी वाला इलाका है, दोनों को कंबाइंडली क्या कहा जाता है, पैलेस्टाइन कहा जाता है। बाकी ये जो पूरा है कौन सा है, ये तो इजराइल है दोस्तों। लेकिन इसका जो मेन मुद्दा है वो जेरूसलम से जुड़ा हुआ है ना, क्योंकि पहले 1948 से पहले इसराइल एज अ कंट्री के रूप में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये जो पूरा इलाका यहाँ पे था वो एज अ पैलेस्टाइन के रूप में ही रिकॉग्नाइज किया जाता था। लेकिन एक मूवमेंट चला था दोस्तों, जायोनिज्म मूवमेंट करके, जिसमें ये जो ज्यूइश कम्युनिटी है, जिसके साथ होलोकॉस्ट हुआ था, हिटलर ने यहाँ पे किया था वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के बीच में यहाँ पे। तो कह लीजिए कि ये जो ज्यूइश कम्युनिटी है अपना एक पर्टिकुलर लैंड चाहती थी, है ना। ये जो विश्व का नक्शा था यहाँ पे अपना पर्टिकुलर देश जमाना चाहती थी,
और आखिरकार ये जो अपना देश कहाँ पे क्लेम करेगा। तो चूंकि ये जो ज्यूस कम्युनिटी है, इनका जो कह लीजिए कि जो एंसेस्टर है, इनके जो किंगडम यहाँ पे थे ऐतिहासिक, वो कहाँ से ओरिजिनेट होता हुआ, इनके बाइबल वगैरह में ये सब जो मेंशन यहाँ पे था, ज्यूस का जो बुक यहाँ पे होता है, वो कहाँ से स्टार्ट था, तो इस पर्टिकुलर रीजन से ही स्टार्ट होता था। इसको लैंड ऑफ इज़राइल भी कहा जाता था, पैलेस्टाइन भी कहा जाता था, और यहाँ पे साथ में इसको होली लैंड भी कहा जाता था। तो इन लोगों ने यहाँ पे अपना जो टेरिटरी है, या फिर कह लीजिए जो पैलेस्टाइन का पूरा रीजन हुआ करता था, यहीं पे अपना इमारत या फिर टेरिटरी खरीदना शुरू करते हैं। इसके बाद यहाँ पे कह लीजिए कि यूएन भी साथ में यहाँ पे आता है, और एक 6 दिनों का वॉर भी चलता है, जिसमें इजराइल लगातार 6 दिनों के अंदर अंदर 6 देश को हराता है। इसमें जो प्रमुख देश है वो जॉर्डन है। जॉर्डन से जब ये युद्ध किया था इजराइल यहाँ पे, उस वक्त कह लीजिए कि जॉर्डन का जो हिस्सा है, ये बेस्ट बैंक किसके हाथ में था दोस्तों, तो जॉर्डन। लेकिन इसको इजराइल कैप्चर कर लेता है। और ये जो आप गाजा वाला पोर्शन देख रहे हो ना, गाजा पहले किसके हाथ यहाँ पे हिस्सा हुआ करता था, तो इजिप्ट का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन इजराइल कह लीजिए कि इजिप्ट से भी लड़ाई करता है। इसका मतलब जो इजराइल थे वो जनरली कौन से कम्युनिटी थे, तो ज्यूइश कम्युनिटी। लेकिन इसके अगल बगल जितना भी कंट्री है, सारा का सारा इस्लामिक कंट्री है। तो इन 6 इस्लामिक कंट्री के साथ इजराइल को युद्ध करना पड़ता है यहाँ पे। और इस युद्ध में बिल्कुल 6 दिनों के अंदर अंदर इन 6 देशों को इजराइल कह लीजिए कि हरा देता है। इजराइल का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा कह लीजिए कि पॉपुलर है। यहाँ का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो पूरा कह लीजिए कि आर्म्स एंड एम्यूनिशन है, वो पूरा तरीके से वर्ल्ड क्लास यहाँ पे है। इसलिए ये कह लीजिए कि कैपेबल हो पाया इस युद्ध को जीतने में। और इसके बाद ही यहाँ पे कह लीजिए कि इजराइल को एज ए कंट्री के रूप में यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हो पाता है, जब इंग्लैंड अपना पूरा कह लीजिए कि दबदबा यहाँ से हटा लेता है। उसके बाद इजराइल इंडिपेंडेंट यहाँ पे हो जाता है। तो आपने जाना ये जो पूरा का रीजन यहाँ पे है, वो ये वाला रीजन और ये वाला रीजन। लेकिन इसमें एक जो अहम मुद्दा है, वो जेरूसलम से जुड़ा हुआ है, जो कि महज 35 एकड़ का जमीन यहाँ पे है दोस्तों। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं जेरूसलम का इतिहास क्या है ना। क्योंकि अगर जो आप जेरूसलम को समझ गए, तो ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसको आप पूरी तरह से समझ जाओगे यहाँ पे, है ना। और जेरूसलम कहाँ पे है, बिल्कुल तो जो पैलेस्टाइन और इसराइल का है जो बॉर्डर यहाँ पे, वहीं पे है। और इवन जो जेरूसलम है वो इसराइल का कैपिटल शहर भी है दोस्तों। लेकिन जो इसराइल 35, जो जेरूसलम है 35 एकड़ का जमीन, वो पर्टिकुलर जो टेरिटरी है, इसके साथ 3 धर्मों का आस्था जुड़ा हुआ है। पहला यहूदी, जिसको हम जूइस कहते हैं। दूसरा ईसाई, जो कि कह लीजिए कि यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी है। और तीसरा इस्लाम, जो कि यहाँ पे मुस्लिम या मुसलमान यहाँ पे जो धर्म है, उनके जो पंथ हैं, उनके जो कह लीजिए कि यहाँ पे फेथ है, इस पर्टिकुलर रीजन से जुड़ा हुआ है। वो इस तरीके से जुड़ा हुआ है कि जो यहूदी है यहाँ पे, क्योंकि जो पूरा लड़ाई है वो किसके बीच में है, जूइस और मुस्लिम के बीच में। इसमें हम ईसाई को नहीं लेके आ रहे हैं। लेकिन जो जेरूसलम का हिस्सा है, वो कह लीजिए कि इस ईसाइयों का भी प्रमुख कह लीजिए कि केंद्र माना जाता है। क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि जो ईसा मसीह थे, उनका जो कर्म भूमि था वो और कोई नहीं बल्कि जेरूसलम ही था। लेकिन यहूदी का क्या मानना है कि यहूदी का जो परम पवित्र जो मंदिर था, सोलोमन का मंदिर यहाँ पे है ना, वो और कहीं नहीं बल्कि कहाँ पे था दोस्तों, तो जेरूसलम में ही पड़ा हुआ था। और साथ में अगर जो हम इस्लाम की बात करें, तो इस्लाम का जो कह लीजिए कि तीसरा सबसे पवित्र जगह है मक्का मदीना के बाद, वो और कोई नहीं बल्कि जेरूसलम को ही माना जाता है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि इनका यहाँ पे ऐसा फेथ है, ऐसा बिलीफ है। प्लस ये सारी बातें इनके कुरान शरीफ में मेंशन है कि जो हज़रत मोहम्मद थे, जो कह लीजिए कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक या फिर संस्थापक थे, उनको अल्लाह के द्वारा यहाँ पे मक्का मदीना के बाद उनको बोला जाता है कि आपको है ना स्वर्ग में आना है। लेकिन स्वर्ग में कहाँ से आना है, तो मक्का मदीना से पहले उनको कहाँ जाना था, जेरूसलम। और जेरूसलम से ही वो कह लीजिए कि एक सफ़ेद घोड़े पर बैठकर वो सीधे जन्नत में चले जाते हैं अल्लाह के पास। तो ये जो पर्टिकुलर रीजन था जहाँ से मोहम्मद साहब यहाँ पे कह लीजिए कि जन्नत में गए थे, वो पर्टिकुलर रीजन कोई और नहीं बल्कि जो जेरूसलम था। तो आपने जाना यहाँ पे कि ईसा मसीह से रिलेटेड, जो कि ईसाइयों का हो गया, जो मोहम्मद साहब से है कि वो पर्टिकुलर उसी जगह से यहाँ पे कह लीजिए कि जन्नत में गए थे। और इसीलिए ये तीसरा सबसे कह लीजिए कि पवित्र जगह बन जाता है यहाँ पे मुस्लिमों के लिए, इस्लाम के लिए। और जो यहाँ पे यहूदी हैं है ना, उनका भी कह लीजिए कि बाइबल में इस तरीके से मेंशन यहाँ पे है। इवन जो कह लीजिए कि तीनों जो धाराएं हैं वो अब्राहिमिक धारा से आता है। तीनों का तीनों जो है मोनोथीजम में कह लीजिए कि बिलीव करते हैं। ये हिंदू जो पर्टिकुलर रिलीजन है उससे ये काफ़ी अलग है, लेकिन ये तीनों के बीच में कुछ साझा है। लेकिन साझा यही है कि सारे के सारे मान्यताएं हैं, सारी की सारी यहाँ पे कह लीजिए कि यहाँ पे बिलीफ है। और यही सबसे बड़ा ये जो कैओटिक जो कह लीजिए कि आज सिचुएशन बन रखा है, ये जो पूरा युद्ध का माहौल बन रखा है, ये और कुछ नहीं बल्कि बिलीफ पे हमारा बेस्ड है। तो जो रिलीजन होना चाहिए, जो धर्म होना चाहिए दोस्तों, वो यहाँ पे होना चाहिए
यहाँ पे सेल्फ नॉलेज को लेकर यहाँ पे, बल्कि कोई कहानी, कोई किस्सा या फिर कह लीजिए किस तरीके की बिलीफ पे बेस्ड नहीं होना चाहिए। जब तक बिलीफ पे बेस्ड होगा, इस तरीके का जो कह लीजिए कि फसाद है, इस तरीके का जो युद्ध है वो लगातार यहाँ पे चलता रहेगा दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे कह लीजिए कि जो आप, इसीलिए आप देख सकते हैं कि जो पर्टिकुलर जेरूसलम है वहाँ पे 158 से ज़्यादा आपको गिरजाघर मिल जाएगा और 73 से ज़्यादा यहाँ पे मस्जिदें पड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं गिरजाघर और यहाँ पे साथ में जो सोलोमन मंदिर है ना। इसके अलावा जो आप कुछ और प्रमुख अट्रैक्शन यहाँ पे, जैसे कि नोबेल एक अभयारण्य है, अल अक्सा मस्जिद है जो कि इस्लामों का प्रमुख यहाँ पे कह लीजिए कि मस्जिद यहाँ पे, और इसके बारे में कुरान शरीफ में भी मेंशन है। तो काफ़ी इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। प्लस साथ में यहाँ पे जो जूइस है उनका मानना है कि सबसे पहले इस जो पर्टिकुलर रीजन पे वो जूइस कम्युनिटी ही रहा करते थे, लेकिन चूंकि ये जो पर्टिकुलर जो इसराइल का टेरिटरी है उसको बहुत बार अलग अलग किंगडम के द्वारा कह लीजिए कि अटैक किया गया है, कैप्चर रिकैप्चर किया गया है। जो यहाँ पे कह लीजिए कि एक समय पे यहाँ पे, है ना, एक समय पे जो कह लीजिए कि यूनान वाले हैं, है ना, उन्होंने क्या किया, इनका जो मंदिर यहाँ पे है, वो जो सोलोमन था जो कि ज्यूस के आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाता है, इसको दोबारा से बिल्ड किया जाता है। इसीलिए जब यहाँ पे कह लीजिए कि एक पूरा मूवमेंट चल रहा था कि आखिरकार ये जो जूइश लोग हैं इनका एक पर्टिकुलर टेरिटरी होना चाहिए, तो उन्होंने इस पर्टिकुलर रीजन को क्यों चुना, अब आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि जेरूशलम से उनका जो सोलोमन मंदिर है जो कि प्रमुख परम पवित्र माना जाता है, वो यहीं पे इस्टेब्लिश था। इसके अलावा बहुत सारी ऐसे यहाँ पे कह लीजिए कि चीज़ें मिली है जो कि उनका मानना है कि ये उनके जो किंगडम थे, उनके जो पूर्वज है, उनका यहाँ पे ये है ना। आप देख सकते हैं अल अक्सा मस्जिद जो कह लीजिए कि किससे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे वो इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ है। और इस्लाम धर्म जो है वो मानता यहाँ पे है अपने कुरान शरीफ के अनुसार कि इसी मस्जिद से, अल अक्सा मस्जिद से, इवन ये जो कह लीजिए कि ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है हमास के द्वारा, वो उसका नाम भी वो उन्होंने वही रखा है, अल अक्सा फ्लड करके, है ना, अल अक्सा फ्लड करके यहाँ पे रखा है। और इसराइल की ओर से जो रिटेलिएशन में रखा गया, उनके द्वारा रखा गया यहाँ पे आयरन शॉर्ड ऑपरेशन करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इसी मस्जिद से इस्लाम धर्म की उत्पत्ति मानी जाती है। तो जब तक ये मानने का रहेगा, जब तक कह लीजिए कि जानने के जगह पे मानने को ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाएगा, तब तक इस तरीके का कह लीजिए वॉर वगैरह, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह, अनरेस्ट वगैरह, सिविल वॉर वगैरह, ये सब कह लीजिए कि चलता रहेगा दोस्तों, है ना। इसका जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो एक धार्मिक ही होना चाहिए, लेकिन वो धार्मिक होना चाहिए इनक्यूजिटिवनेस पे, है ना। वो कह लीजिए कि सवाल पूछने पे होना चाहिए, किसी चीज़ को थोपने पे नहीं, मान्यताएं पे नहीं होना चाहिए। जब तक मान्यता पे होगा इस तरीके के बने रहेगा यहाँ पे। तो चूंकि तीनों धर्मों का यही बिलीफ है कि जो पर्टिकुलर रीजन है वो उनके धर्म से रिलेटेड है, यहाँ पे उनके पूर्वज, यहाँ पे उनके जो भगवान हैं उनसे ये जुड़ा हुआ है, और इसीलिए पूरा ये विवाद यहाँ पे शुरू से ये चलता आया है दोस्तों यहाँ पे, है ना। इजराइल क्लेम करता है कि जेरूसलम हमारा है, इस्लाम क्लेम करता है यहाँ पे कि वो हमारा यहाँ पे है, और इसीलिए जो हमास है जो कि यहाँ पे एक मुस्लिम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो इसराइल है, इनके बीच में, इवन जो पैलेस्टाइन है उनके बीच में और इसराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इसी पर्टिकुलर रीजन को लेकर है। अगर जो आपको हम दिखाएं यहाँ का, है ना, तो आप देख सकते हैं वो 35 एकड़ का जेरूसलम शहर है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो वेस्टर्न वॉल है, यहीं पे आके जूइश लोग जो है वो कह लीजिए कि अपना प्रार्थना वगैरह करते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, है ना, ये जो आप देख पा रहे होंगे इसका जो यहाँ पे ऊपर का पोर्शन यहाँ पे टुम्ब है वो पूरी तरह से सोने का बना हुआ है। ये अलक्सा मस्जिद करके है, इसका आप देख पा रहे होंगे, तो आप मॉडर्न शहर यहाँ पे है ना। लेकिन आप ये जो पर्टिकुलर हिस्सा देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो मुस्लिम रिलेटेड यहाँ पे आर्किटेक्चर, ये जो डिज़ाइन यहाँ पे होते हैं वो यहाँ पे पड़े हुए। साथ में यहाँ पे जूइश का भी मानना है कि भले ही जो यूनान वगैरह वाले जो थे, या बेबीलोन वाले जो थे यहाँ पे, उन्होंने क्या कर दिया है, तो जो भी उनका निशानी था सारे को मिटा कर दिया है, लेकिन कुछ अवशेष यहाँ पे जरूर मिलते हैं। तो उनका मानना है कि अगर जो हम हिस्टोरिकली देखा जाए तो यहाँ पे यहूदियों का ही ये पर्टिकुलर रीजन था दोस्तों, है ना। चलिए, आपने ये जान लिया, अब यहाँ पे देख लेते हैं इसराइल का पोर्शन यहाँ पे, है ना। आप देख सकते हैं कि जो टेल अवीव है वो इनका फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल सेंटर माना जाता है। लेकिन अगर जो हम जेरूसलम की बात करें तो ये प्रोक्लेम्ड कैपिटल है। जो यहाँ पे कह लीजिए कि मुस्लिम वर्ल्ड है या फिर जो पैलेस्टाइन वाले हैं वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं कि जेरूसलम जो है कैपिटल किसका है, तो इसराइल का है। आप देख सकते हैं कि जो हिस्ट्री है, जो कुरान शरीफ है, बाइबल वगैरह है, उसमें देख लीजिए क्या मेंशन है कि वो जो पर्टिकुलर रीजन है,
आज जहाँ पे इसराइल है और जो पैलेस्टाइन है उसको लैंड ऑफ इसराइल भी कहा जाता है, पैलेस्टाइन भी कहा जाता है, होली लैंड भी कहा जाता है ना। आप देख सकते हैं एंशियंट टाइम में यानी कि पुराने समय में वो जो पर्टिकुलर रीजन है ना, जो कि हम इसराइल और यहाँ पे पैलेस्टाइन की बात कर रहे हैं, इसको इजराइलेट या फिर जूइश किंगडम के द्वारा यहाँ पे कह लीजिए कि रूल किया गया है। लेकिन बाद में जो रोमन और जूइश वॉर हुआ था उसमें कह लीजिए कि रोमन एम्पायर के द्वारा इस पर्टिकुलर रीजन को कैप्चर कर लिया जाता है और जूइश लोगों का जो भी यहाँ पे कह लीजिए कि है ना उनसे जो भी मंदिर वगैरह थे उनको तबाह कर दिया जाता है ना। तो ये है पर्टिकुलर यहाँ पे मेन जो यहाँ पे मेंशन है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिरकार इसमें ओटोमन अम्पायर के साथ भी इनका क्लैश यहाँ पे हुआ था। लेकिन अगर जो हम आ जाएं मॉडर्न टाइप पे तो 19th सेंचुरी में एक जायोनिज्म करके एक मूवमेंट कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा प्रचलित होने लगा। और ये मूवमेंट इस बारे में था कि जो जूइश लोग हैं आखिरकार वो अपना होमलैंड इस पर्टिकुलर वर्ल्ड में कहाँ पे बनाएंगे। तो उन्होंने किसको चूज किया, इसी पर्टिकुलर रीजन को चूज किया। और इनका पूरा का पूरा जो एंगल था वो धार्मिक एंगल था या फिर जो पवित्र स्थान था उसको लेकर था। अब देख सकते हैं कि जूइश पीपल जो है वो 19th सेंचुरी के है ना लेट में यहाँ पे जाकर वो पैलेस्टाइन के अंदर, पहले इजराइल देश नहीं हुआ करता था, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ पैलेस्टाइन ही हुआ करता था। चाहे आप वो वेस्ट बैंक तो कह लीजिए कि जॉर्डन के हिस्से में था, वो तो इसराइल ने कैप्चर किया, या फिर जो गाजा था वो इजिप्ट के हिस्से में था, है ना। उसको छोड़कर जो भी हिस्सा था दोस्तों है ना वो पैलेस्टाइन कहा जाता था, इसराइल वहाँ पे नहीं था। लेकिन जो ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर जो लीग ऑफ नेशन था वर्ल्ड वॉर 1 के अंतर्गत, जिसको हम ब्रिटिश मैंडेट भी कहते हैं, है ना, उनके उनके कारण यहाँ पे जूइश और अरब कम्युनिटी के बीच में जो टेंशन था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा था। यूनाइटेड नेशन के द्वारा 1947 में जो पार्टीशन प्लान था उसको कह लीजिए कि अप्रूव कर दिया जाता है कि आखिरकार इस पर्टिकुलर रीजन को हम 2 हिस्सों में बांट रहे हैं, कुछ हिस्सा पैलेस्टाइन का होगा और कुछ हिस्सा यहाँ पे इसराइल का होगा। लेकिन इसके बाद है ना ये जो दोनों धार्मिक कम्युनिटी था जूइश और इस्लाम का, इनके बीच में एक सिविल वॉर यहाँ पे छिड़ जाता है। इसराइल देश के ही अंदर यहाँ पे दोनों कम्युनिटी रह रहे थे दोस्तों यहाँ पे, है ना। अब आज भी अगर जो आप एथनिक ग्रुप का परसेंटेज देखोगे इसराइल के अंदर तो 73% जूइश रहते हैं, 21% अरब रहते हैं और 6% यहाँ पे क्रिश्चियन लोग और अदर धर्मों वाले या फिर एथिस्ट लोग यहाँ पे रहते हैं, है ना। तो जो यहाँ पे 1947 में पार्टीशन प्लान को अप्रूव किया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा, इसके बाद आप देख सकते हैं एक सिविल वॉर देखने को मिला था दोनों कम्युनिटी के बीच में, जूइश और इस्लाम के बीच में। इसके बाद जो ब्रिटिश का जो यहाँ पे मैंडेट था, है ना, जो लीग ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता था यहाँ पे दोस्तों, वो टर्मिनेट कर दिया जाता है और 14 मई 1948 को इसराइल खुद को एक इंडिपेंडेंस है ना नेशन डिक्लेयर कर देता है। इसके बाद जो अरब स्टेट थे नेबरिंग, है ना, जो आपने जॉर्डन इजिप्ट वगैरह देखा, उनके साथ 6 दिनों का इनका वॉर चलता है। देख सकते हैं 1948 में 14 मई के दिन इन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया और 15 मई से ही इनका जो कह लीजिए कि मुस्लिमों के साथ, मुस्लिम नेशन के साथ जो वॉर था वो स्टार्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं, है ना, 15 मई से ही स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। सबसे पहले अरब इजरायली वार यहाँ पे, उसके नेक्स्ट ईयर 1949 में जो आर्मीनिया है ना, उसके साथ यहाँ पे एक लड़ाई देखने को मिलता है, जॉर्डन के साथ देखने को मिलता है, इवन कह लीजिए कि इजिप्ट के साथ देखने को मिलता है। इस पर्टिकुलर रीजन में काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन इसके बाद जो भी टेरिटरी ऑक्यूपाई किया गया वो अब इसराइल के हिस्से में आ चुका था दोस्तों, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, इजिप्ट के साथ भी वॉर हुआ, है ना, जॉर्डन के साथ वॉर हुआ, है ना, किपुर वॉर वगैरह 1973 का योम किपुर वॉर, ये सब पूरी तरह से कई वॉर यहाँ पे लड़ी गई दोस्तों। और इसके बाद ये जो पूरा टेरिटरी है आज वो नया फॉर्मेशन यहाँ पे था जो आपने ये वाला देखा कि ये जो पर्टिकुलर हिस्सा है वो इसराइल का भी था और इसमें बहुत सारे लोग जो है अभी वो पैलेस्टाइन वाले भी रहते हैं। लेकिन इस वाले पर्टिकुलर रीजन में कह लीजिए कि बहुत सारा, है ना, इस वाले पर्टिकुलर रीजन में बहुत सारा क्या है, तो हाँ, इस वाले रीजन में क्या है, वेस्ट बैंक वाले रीजन में बहुत सारा जो है जूइस का सेटलमेंट है। तो यहाँ पे सिचुएशन कह लीजिए यहाँ पे भी अनरेस्ट सा रहता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं रहता है क्योंकि बहुत ज़्यादा सेटलमेंट होने के कारण यहाँ पे। लेकिन जो गाजा पट्टी है वो पूरी तरह से यहाँ पे कह लीजिए कि, है ना, वो एक पहले फतह पार्टी यहाँ पे रूल करता था, लेकिन गाजा वाले का जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा वो हार जाते हैं और उनका जो आज पूरा कह लीजिए कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ पे केवल रन करता है, तो वेस्ट बैंक में करता है। हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं हमास का भी, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, है ना। तो जो हमास का हिस्ट्री है वो किसके रिस्पेक्ट में बात होता है, तो पैलेस्टीनियन इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट के रूप में यहाँ पे बात होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, इनका जो इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1987 में हुआ था, है ना। और ये कहाँ पे ज़्यादा एक्टिव है, तो गाजा स्ट्रिप में। इवन जो पैलेस्टाइन का मेन गवर्नमेंट
है ना, उनके बीच में और ये जो गाजा का मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके बीच में ही खुद यहाँ पे क्लैश बना हुआ रहता है। आप इसमें यहाँ पे देखोगे दोस्तों, है ना, 2006 के जनवरी में जब यहाँ पे कह लीजिए कि पैलेस्टीनियन लेजिस्लेटिव इलेक्शन का इलेक्शन यहाँ पे हुआ था, इसमें आप देख सकते हैं कि पैलेस्टीनियन पार्लियामेंट में जो हमास है उन्होंने एक मेजॉरिटी ऑफ सीट यहाँ पे कह लीजिए कि ऑक्यूपाई किया था। उनका ऐसा कह लीजिए कि यही पूरा का पूरा यहाँ पे ये रहता था। वो पैलेस्टाइन वाले लोगों को कहते थे कि इजराइल का जो पूरा देश है वो है ना अनलीगल तरीके से यहाँ पे बना हुआ है, इलीगल तरीके से यहाँ पे बसा हुआ है, ये पूरा का पूरा टेरिटरी है, ये मुसलमानों का यहाँ पे होना चाहिए। इस तरीके के है ना कह लीजिए कि एक बहकावे में आकर यहाँ पे ये पूरी तरह से जो इलेक्शन में ये जीत जाते हैं और जो रूलिंग फतह पार्टी है वो हार जाती है यहाँ पे। आफ्टर द इलेक्शन कन्फ्लिक्ट एरोज बिटवीन हमास एंड फतह। तो आज जो पैलेस्टाइन का मेन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो फतह ही है, लेकिन ये कहाँ पे है, तो वेस्ट बैंक वाला जो पैलेस्टाइन का हिस्सा है उसमें एक्टिव है, लेकिन हमास वाला जो है वो कहाँ पे एक्टिव है, तो वो कह लीजिए कि गाजा पट्टी में एक्टिव है। 2007 में आप देख सकते हैं कि हमास जो है फतह को यहाँ पे एक वायलेंट क्लैश में एक बार फिर से डिफीट कर देता है, और इसके बाद से ही 2007 के बाद से ही जो कह लीजिए कि पैलेस्टाइन का जो टेरिटरी है गाजा वाला पोर्शन वहाँ पे हमास गवर्न करने लगता है, और जो वेस्ट बैंक वाला जो कह लीजिए कि पैलेस्टाइन का टेरिटरी है जो कि इसराइल के अंदर ही यहाँ पे पड़ता है, लेकिन वो एक अलग नेशन के रूप में यहाँ पे है, वहाँ पे जो ये वाला पार्टी यहाँ पे है दोस्तों उसके साथ यहाँ पे ये चलाता है ना। इसके बाद देख सकते हैं वो जो पूरा एक्शन हुआ था इसके बाद इसराइल और इजिप्ट के द्वारा यहाँ पे इकोनॉमिक ब्लॉकेट भी लगा दिया जाता है गाजा के ऊपर, है ना, क्योंकि ये पैलेस्टाइन वाले के साथ ही यहाँ पे लड़ गए थे। इसके बाद से ही देखा गया है कि जो गाजा का मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये लगातार इसराइल के ऊपर अटैक करता यहाँ पे आया है दोस्तों, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाजा कब टेक ओवर किया गया इसराइल के द्वारा, तो 1967 में जब इजिप्ट के साथ वॉर लड़ा गया था उसके बाद से ही यहाँ पे लड़ा गया, तो इसराइल ही उस पर्टिकुलर रीजन को कैप्चर किया, और आज जो वो पर्टिकुलर गाजा वाला पट्टी है वो इसराइल के ही विरुद्ध आज खड़ा है यहाँ पे, है ना। तो आप देख सकते हैं आपने आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, है ना। इज़राइल जो है इस चीज़ को अलाउ करता है कि मॉस्क वगैरह है, क्लब वगैरह है, स्कूल वगैरह है, लाइब्रेरी वगैरह है, ये सब गाजा में बनाया जाए और वहाँ जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी रिकॉग्नाइज किया जाए। तो शुरुआत में तो सही रहता है, लेकिन आगे चलकर जब से ये हमास मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बिल्ड होता है इसके बाद से सिचुएशन काफ़ी यहाँ पे ख़राब होने लगा था। यहाँ पे उनका यही था कि इस जो पर्टिकुलर रीजन है ये पैलेस्टीनियन वाले का होना चाहिए, ये मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है ये रीजन, ये जुइस को नहीं बिलोंग करता है। ये कह लीजिए कि हम लोगों को एनेक्स करके इस टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर बैठे हैं, और उस पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे कह लीजिए कि इसराइल जब नहीं हुआ करता था, है ना, तो पूरा का पूरा पैलेस्टाइन एज ए रिकॉग्नाइज किया जाता था। लेकिन ये धार्मिक बिलीफ के कारण कुरान बाइबल ये सब में जो बातें मेंशन है या फिर जो हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद यहाँ पे हो, अल-अक्सा मस्जिद वगैरह, या अभ्यारण्य वगैरह हो, या फिर कोई और भी हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर, उसके कारण यहाँ पे ये विवाद काफ़ी ज़्यादा पौराणिक यहाँ पे है दोस्तों। तो ये लगातार यहाँ पे कह लीजिए कि ये चलता आया है यहाँ पे, है ना। जेरूसलम का आपने ये जान लिया कि आखिरकार क्या मेन मुद्दा यहाँ पे शुरू से रहा है ना। तो यही कुछ यहाँ पे बात था इसको लेकर यहाँ पे। अगर जो आप जानना चाहते हो थोड़ा सा, है ना, कि जो ये जेरूसलम है इसको कितनी बार यहाँ पे अटैक वगैरह किया गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जेरूसलम एक काफ़ी ज़्यादा एक कह लीजिए कि ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसके बारे में मेंशन हमें 4 BC बिफोर क्राइस्ट से ही मिलना शुरू हो गया। आप देख सकते हैं कि 52 बार इस पर्टिकुलर रीजन को कह लीजिए कि अटैक किया गया है, 44 बार यहाँ पे कैप्चर और रिकैप्चर यहाँ पे किया गया है। इसके अलावा 2 बार तो इस पूरे शहर को पूरी तरह से यहाँ पे डिस्ट्रॉयड ही कर दिया गया है दोस्तों, है ना। तो ये जो पर्टिकुलर सेंट्रल पोजीशन है इस सिटी का इजरायली नेशनलिज्म और पैलेस्टीनियन नेशनलिज्म के बीच में, ये विवाद का मेन मुद्दा यहाँ पे रहा है। हिस्टोरिकली जूस लोग मानते हैं कि हमारा किंगडम यहीं से शुरुआत यहाँ पे हुआ है। इसके अलावा जो मोहम्मद साहब है चूँकि यहीं से जन्नत गए हैं, तो मुस्लिम भी यही मानते हैं कि हमारा जो पूरा ये धर्म निकला है वो और कहीं नहीं जेरूसलम से ही यहाँ पे निकला है। और इसी चीज़ को लेकर यहाँ पे कह लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा विवाद यहाँ पे बना रहा है दोस्तों, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बहुत सारे किंगडम के द्वारा इस पर्टिकुलर रीजन को कह लीजिए कि कैप्चर या उनके द्वारा अटैक इसके ऊपर किया गया है ना। तो यही मेन मुद्दा यहाँ पे इसको लेकर था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार इसका जो धार्मिक जो पक्ष है वो क्या है, कब से यहाँ पे कह लीजिए कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे निकल कर आया, और आखिरकार जो पैलेस्टाइन और इसराइल का मेन मुद्दा है वो, और जो रिसेंट जो घटना यहाँ पे हुआ इससे ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना हुआ है, आप उसको इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। धन्यवाद।